गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज फर्स्ट ईयर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्केल, जिसे हिंदी में मापनी कहा जाता है, और स्केल जिसे अपन सादा भाषा में फुटा कहते हैं वही स्केल है, परंतु फुटे से सेंटीमीटर और mm में इंच में नाप ली जा सकती है। परंतु यहाँ पर हम एक ऐसे स्केल की रचना करेंगे जो मीटर, इंच, सेंटीमीटर और डेसीमीटर इन सभी में नापा जा सकता है। तो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मापनी स्केल होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल, कंपाउंडमेंट स्केल और चॉइड स्केल। ये हमारे 6 तरह के स्केल हैं। इनमें से हमारे जो ITI के सिलेबस में 2 स्केलों के बारे में डिटेल से समझाया गया है, और यह 2 स्केल सिलेबस के अनुसार मोस्टली हैं, जो प्लेन स्केल को साधारण मापनी कहा जाता है और डायगोनल स्केल को विकर्ण मापनी कहा जाता है। तो हम आज इन दोनों स्केलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक 8 मीटर अंकित करने वाली मापनी की रचना करें, जिस मापनी में 5.3 मीटर 8 मीटर दूरी प्रदर्शित करनी है, जबकि RF 1:50 दिया गया हो। RF होता है जिसको रेक्टर फैक्टर कहा जाता है, जिसे हिंदी में निरूपक भिन्न भी कहा जाता है। निरूपक भिन्न यदि आपको क्वेश्चन में दी है तो आपको इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा इस फार्मूले से आप पहले इसका रेक्टर फैक्टर जो निरूपक भिन्न RF है उसको निकाला जाएगा। परंतु यह जो हमारा फार्मूला है यह सभी स्केलों में यूज किया जाता है, जिसमें लेंथ ऑफ द स्केल RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। अब आपको मापनी की लंबाई याद करनी है, जिसमें निरूपक भिन्न गुणा अधिकतम लंबाई जो मैक्सिमम लेंथ दी होती है उसे देखते हुए। तो इस क्वेश्चन में आपको अधिकतम जो मैक्सिमम लेंथ है जो 8 मीटर दी गई है, अधिकतम नाप 8 मीटर है, और RF जो 1:50 दिया गया है। तो हमें इस फार्मूले की सहायता से पहले स्केल की लंबाई याद करनी है। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ द स्केल RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो RF आपको दिया गया है 1:50 और मैक्सिमम जो लेंथ है वह दी गई है 8 मीटर। तो हम यदि इन दोनों को फार्मूले के अनुसार रखें तो RF की जगह आप 1:50 को 1/50 भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ जो 8 मीटर है। यदि हम इस फार्मूले से इस सवाल को हल करते हैं तो आंसर मीटर में आने के कारण हमारा ड्राइंग शीट में मीटर में स्केल बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर में आप मीटर को चेंज करेंगे तो स्केल की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात होगी। तो यहाँ पर हम 8 को 100 से गुणा करने पर 1/50 गुणा 800, अब ये सेंटीमीटर आ चुका है। तो 50 से 1 0 हटाई, 5 से 30 को 16 गुणा 1, तो यहाँ पर आ गया 16 सेंटीमीटर। जो 16 सेंटीमीटर दूरी आई है ये हमारे स्केल की लंबाई आई है। 16 सेंटीमीटर लंबा स्केल बनाया जाएगा, लेंथ ऑफ द स्केल। हम आज इस क्लास में आपको प्लेन स्केल जो साधारण मापनी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें साधारण मापनी में आपको RF दिया गया है और मैक्सिमम लेंथ दी गई है, इसलिए आप लेंथ ऑफ द स्केल फार्मूले में RF गुणा मैक्सिमम लेंथ रखते हुए स्केल की लंबाई निकालें, जो 16 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। अब हम 16 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाएंगे, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर लेते हुए।
जबकि यह चौड़ाई जो है ये आप अपने स्केल अनुसार रख सकते हैं। जितनी क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ दी होती है उतने स्केल के टुकड़े करने हैं आपको। ये निश्चित होता है, अधिकतम लंबाई जितनी दी गई है उतने ही आपको इसके बराबर 8 टुकड़े करने हैं। तो 16 सेंटीमीटर के 8 टुकड़े करने के लिए आप 2-2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लेते हुए इसके 8 टुकड़े करें। यह बराबर सभी 2-2 सेंटीमीटर के हैं। इसका मतलब यह है कि 2 सेंटीमीटर दूरी जो 1 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। आपका जो RF है उसका ये मतलब निकल के आ रहा है आपकी 2 सेंटीमीटर दूरी जो 1 मीटर को बराबर है। अब हम इसमें एक नाप लिखने के लिए एक ब्लॉक और बनाएंगे नीचे, और इसमें आप इसकी जितनी लंबाई है वह लिखेंगे। आप पहले लाइन को छोड़ते हुए दूसरी इस पे 0 लिखें। इस लाइन से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी जो नाप अंकित करनी है वह पॉइंट में होने के कारण आप इधर पॉइंट प्राप्त करेंगे, पॉइंट 8। तो 0, 1, 2 इनको साफ साफ लिखने की कोशिश करें। यह मीटर, तो यह आपका 7 मीटर हो गया। 1 मीटर इधर रहने के कारण ये कुल 8 मीटर लंबा स्केल बन के तैयार है। अब हमें इसमें 5.8 मीटर दूरी अंकित करनी है। यह बताना है कि इसमें 5.8 मीटर दूरी कहाँ पर है। तो यदि आपको क्वेश्चन में 5.8 की जगह यदि पूरा 5 दिया होता 5 मीटर, तो आप सीधे सीधे यहाँ से काउंटिंग करते हुए और यह आपकी 5 मीटर दूरी प्राप्त हो चुकी है। परंतु आपको 5.3 मीटर दूरी 8 मीटर दूरी है। इसका मतलब आप इसको 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो आप 5 मीटर आपने प्राप्त की। 1 मीटर के यदि हम 10 बराबर टुकड़े करें तो एक टुकड़े का मान आपको 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इसे स्केल की सहायता और सेट स्क्वायर की सहायता लेते हुए इस खाने के आप बराबर 10 टुकड़े करें। एक लाइन किसी भी एंगल में नीचे डालते हुए कितनी भी लंबाई में स्केल की सहायता से बराबर कंपास में दूरी लेके और बराबर 10 टुकड़े करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बड़ी रेखा है तो हटा सकते हैं। लास्ट के को आप सेट स्क्वायर से इस पॉइंट में मिलाएं। इस रेखा के पैरेलल समांतर रेखाएं आप सेट स्क्वायर से प्रॉपर यहाँ पर डालें लाइन। सेट स्क्वायर की सहायता से इस जगह रेखाएं आने दे पूरी 10। अब यह स्केल हमारा प्लेन स्केल है क्योंकि इसमें हमने मीटर इधर ले लिया और सेंटीमीटर यहाँ लेंगे, तो इसमें प्रॉपर 10 रेखाएं सीधी डालेंगे। सभी 10 पे वर्टिकल रेखाएं बना गई हैं। अब आप यहाँ से काउंटिंग करते हुए और 8 रेखाएं, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर। तो आप इस रेखा को इस जगह तक डायमेंशन दर्शाएं और इस पे अंकित करें 5.8 मीटर। यह दूरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी 5.8 मीटर दूरी है। यह हमारा प्लेन स्केल बनकर तैयार है। इसमें आप इसका टाइटल नीचे कैपिटल अक्षर में 5 mm ऊंचाई लेते हुए प्रॉपर बराबर दूरी में इस जगह प्रदर्शित करें।
प्लेन स्केल बनकर तैयार है। तो आपको क्वेश्चन में यदि आरएफ नहीं दिया होता है तो आप आरएफ निकालने का सूत्र होता है जिसे आरएफ बराबर ड्राइंग की पर वस्तु की लंबाई बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई। अब ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई क्या लेनी है और वास्तव में वस्तु की क्या लंबाई है, आपको यह लेंथ ऑफ द ड्राइंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एक्चुअल लेंथ क्या है और ड्राइंग पर लेंथ क्या लेनी है। तो इसमें आरएफ न देकर आपको इसकी जगह यदि ये दिया जाए जैसे 2 सेंटीमीटर दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। 2 सेंटीमीटर दूरी यदि ये न लिखकर आपको क्वेश्चन में यह दे दिया जाए 2 सेंटीमीटर दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित करती है, इसका मतलब है अगर ड्राइंग पर जो दूरी ले रहे हैं वह 2 सेंटीमीटर है परंतु एक्चुअल 1 मीटर है। तो आप इसमें लेंथ ऑफ द ड्राइंग 2 सेंटीमीटर बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग 1 मीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 2/100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसको काटेंगे तो आपका 1/50 यह आरएफ प्राप्त होगा। आरएफ जो दिया होगा, अन्यथा आप निकालने की कोशिश करें। और मुझे आशा है कि आप जो भी कोई चैप्टर पीछे पढ़ा दिए गए हैं या आगे बचे हुए हैं, आप कोशिश करते रहें और बनाते रहें और जो कोई समस्या आए उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने वैसे ये रेगुलर क्लासों में आपको स्केल के बारे में पढ़ा दिया गया था, परंतु यदि कोई समस्या हो तो और मेरे से संपर्क करें और आप बनाने की कोशिश करें। यह फार्मूले याद ज़रूर करने हैं। जैसे आरएफ निकालने का फार्मूला होता है ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई बटा एक्चुअल लंबाई ऑफ द ड्राइंग, और लेंथ ऑफ द स्केल, स्केल की लंबाई निकालने का सूत्र होता है आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब अधिकतम नाप और आरएफ का मतलब निरूपक भिन्न, जो रेक्टर पैमाना दिया गया है। तो यह 2 तरह के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो आप प्लेन स्केल बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन में नहीं लिखा हो ये कौन सा स्केल बनाना है तो आपको अंकित करने वाली यूनिट पर ध्यान देना है। यदि यूनिट 2 सीरीज में है तो आपको साधारण स्केल, प्लेन स्केल बनाना है, और यदि 3 यूनिट में दी गई है तो इसको डायगोनल बनाना है। थैंक यू। और मुझे आशा है कि आप सभी ड्राइंग भली प्रकार बनाने का अभ्यास कर रहे होंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप जितना हो सके आप संपर्क करने की कोशिश करें। थैंक यू।